ने कहा कि ये छोटी दिवाली है। हमारे जमाने में तो ये बड़ी दिवाली बोलते हैं, आज जो कल होगी वो बीच वाली मंझली दिवाली बोलते हैं, आज जो छोटी होगी वो सबसे छोटी वो कांसी भगवान बोलते हैं। किसने बोला कि आज कांसी भगवान है? संजना का पहला त्योहार दीपावली। हाँ, सास ससुर जी के साथ। आज तो मतलब इनके हाथ में बंदूक है, लेकिन मेरे को याद आ रही है कि बंदूक लेने के पैसे थे नहीं, तो हम क्या करते थे, ये बहुत स्ट्रगल करते थे, ये लेते थे और पत्थर से फोड़ देते। वही बनाया हुआ। तो ये देखिए मेरे लिए कुछ स्पेशल पत्ते में रखा हुआ है सारी चीजें, जितने प्रकार के पकोड़े थे, और बीच में घी। वो भी टन है तो चाय भी टन है। अब तुम भी टनाटन हो। हाँ, टनाटन है यार। और असली चीज मैं वहां से उठा के ले आया हूँ। तो ये आप देखिए, तो ये तार है और तार पे जो लकड़ी है चीड़ की वो लगा दी है। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे जगमगा रहा है हमारा प्यारा सा घर, और जो दिए थे वो जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों आज है छोटी दीपावली, तो सबसे पहले आपको छोटी दीपावली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी दीपावली एकदम बढ़िया जाए और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे, बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा आप सभी लोगों के लिए। और आज दीपावली है तो सुबह सुबह कुछ पकवान बनने वाले हैं, पकवान बनने की शुरुआत भी हो गई है। मैं थोड़ा आप लोगों को दिखा देता हूं, क्योंकि मैं अपने जो लकड़ी वाला किचन है उसके बाहर से ही खड़ा होकर आज ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं। तो यहाँ अंदर दिखाऊं मैं आपको, तो दोनों सास बहू लगे हुए हैं पूरी पकौड़ी बनाने पे। किसने कहा कि ये छोटी दिवाली है? हमारे जमाने में तो ये बड़ी दिवाली बोलते हैं, आज जो कल होगी वो बीच वाली मंझली दिवाली बोलते हैं, आज जो छोटी होगी वो सबसे छोटी वो कांसी भगवान बोलते हैं। किसने बोला कि आज कांसी भगवान है? हाँ, जो आगे आएगा तो जो बच्चा भी हमारा आगे होगा तो वो बड़ा होगा ना। हाँ, किसने बोला कि ये छोटी है? अभी बल्ली चाचा भी बोल रहे थे कि छोटी भगवान की शुभकामनाएं। हमारे जमाने में तो ऐसे बोलते हैं कि या बड़ी दीवार है, कल कांसी मंझली दीवार है, और वो कांसी दीवार उनको बोलते हैं जो लास्ट में आते हैं। तुम्हारे जमाने में क्या बोलते हैं रे? वही बोलते हैं, वाले वही कहते हैं। हाँ, बस डंडों वाले ऐसे ही बोलेंगे, तब डंडों वालों को कुछ पता ही नहीं है। मैं तो यहाँ खमोली में जब से हूँ तब से यही सुनता हूँ कि छोटी दीपावली पहले, फिर बड़ी दीपावली और लास्ट में बूढ़ी दीपावली। किसने कहा? मैंने बोला, और सब बोलते हैं। किसने बोला? हमारे जमाने में तो आज सबसे बड़ी दिवाली है, बड़ी आज है, कल वाली मंझली दीवार बोलते हैं, और मंझली दीवार के बाद ये छोटी दीवार किसको बोलते हैं? भीमसेन की भगवान। फिर उस दिन बाद भीमसेन घर आते हैं, बस यगास। हाँ, यगास इसको बोलते हैं। और बापूजी भी हमारी सभा में पहुंच गए हैं। हेलो गाइस। और माँ अंदर क्या बोल रही है? आज कौन सी दीपावली है? हाँ, पहले से हम कांसी भगवान बोलते हैं यार इसको। छोटी वाली ना? हाँ। सबसे छोटी पहली तो होगी। पहले बचपन आएगा, फिर आदमी बड़ा होगा, फिर बूढ़ा होगा। बूढ़ा होगा लास्ट में, बूढ़ा माने भीमसेन हो जाता है ना, बस वो बूढ़ा बूढ़ी दिवाली है। और ये बंदी है, और कल जो है लक्ष्मी पूजन है। सबको मेरी बड़ी दीपावली, बहुत बधाई। और सब देवता देवी देवताओं से मेरा ये अनुरोध है कि सबके ऊपर छत्र छाया बनाए रखें, आशीर्वाद दें। धन्यवाद। हैप्पी भगवान, हैप्पी दिवाली, हैप्पी भगवान। तो हमारे यहाँ दीपावली को गढ़वाली में बगवाल बोलते हैं। अपने लिए बोल, हमारे लिए तो बड़ी भगवान है। माता भी बगवाल वही दीपावली पढ़ की हुई है कि छोटी कौन सी है बड़ी कौन सी है। पर मैं ये बोल रहा था कि हमारे यहाँ दीपावली कम ही बोलते हैं, हमारे यहाँ ज़्यादा बोलते हैं बगवाल। और यहाँ देखो धूप बहुत बढ़िया लगी हुई है, तो सारे जो पटाखे हम लेके आए हैं वो धूप पे सुखाने के लिए रख दिए हैं। ज़्यादा पटाखे आपके बाहर लेके नहीं आए हैं, लेकिन जितने भी हैं वो ठीक ठाक हैं। और मैं तो पटाखे जलाता हूँ नहीं, मुझे बस ये चीज़ पसंद है, ये भी मैं दूर से बस देखना पसंद करता हूँ, या तो फिर ये माँ बापू जी के साथ जला लेंगे, संजना के साथ जला लेंगे तो ये भी बढ़िया लगता है। बाकी इनसे तो मुझे बहुत डर लगता है।
तो ये भाई साहब जलाते हैं, बापूजी जलाते हैं, या तो भांजा जलाएगा। बीच में अनार मेरे हाथ में ही एक बार फूट गया था, वो तो हाथ बच गया मेरा। तब से मैंने दूर से ही हाथ जोड़ देता हूँ ये सारी चीज़ों को कि मैं नहीं जलाऊँगा, बस दूर से देख के आनंद लूँगा। तो परसों लेके आया था मैं ये सारे पटाखे। और स्क्रीन पे देखिए पूरी के साथ जो स्पेशल पकोड़े बनेंगे, तो वो दाल के पकोड़े बनेंगे, जिसके लिए भाई साहब सिलबट्टे में दाल पीस रहे हैं। खाली बैठा रहे सुबह से, किसी को बैठना भी तो है ही जी। और अंदर मिक्सी भी चल रही है, तो कुछ मिक्सी में पिसा जा रहा है और कुछ यहाँ पर पिसा जा रहा है। हाँ जी, हमारे बस की नहीं है मिक्सी में। पटाखे फोड़ो तुम। भोटू डर रहा है। तो सारी पूरी पकौड़ी बनके तैयार हो गई है। और सबसे पहले जो भी बनाया है वो भगवान को हमने भोग चढ़ा दिया है। उसके बाद अब हमारी बारी है। तो हमने क्या क्या बनाया है थोड़ा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं पकोड़े बनाए हैं, और पकोड़े भी दो प्रकार के हैं। ये नमकीन पकोड़े हैं, इसमें दाल के पकोड़े और आलू के पकोड़े हैं। और फिर ये मीठे पकोड़े हैं जिनको गुलगुले बोलते हैं। ये हैं क्या बोलते हैं, जो घरिया क्या हुए थे हमारे केले के, उनसे बनाए हुए हैं। और यहाँ पर पूरी। तो आज छोटी दीपावली पे हमने यही बनाए हैं। और माँ बोल रही थी छोटी मत बोल बल, सबसे बड़ी बोल बल। तो बड़ी दीपावली पे हमने ये बनाए हैं, नहीं तो माँ वहाँ से फिर आवाज़ लगाएगी, तो फिर तो वही बोलने बैठ गया। तो अभी जो भी मैंने आपको दिखाया था सब बनाया हुआ। तो ये देखिए मेरे लिए कुछ स्पेशल पत्ते में रखा हुआ है सारी चीज़ें, जितने प्रकार के पकोड़े थे, और बीच में घी। और अभी देखो पटाखे देख के हमारे घर में हमारे छोटे छोटे भाई लोग आए हुए हैं, और भाई साहब इनके लिए एक चरखी जला रहे हैं। चरखी का आनंद तो रात ही में आता है अंधेरे में, लेकिन इनकी इच्छा है वाली चरखी देखने की, क्योंकि बड़ी वाली चरखी लेके आया हूँ मैं। हट जा आगे से, हट जा। अभी पता भी नहीं चल रहा कुछ। उल्टी हो गई वो। तो चरखी काफ़ी देर तक चल रही है, मतलब रात को हम सही से जलाएंगे अच्छी जगह पे, प्लेन जगह पे, तो काफ़ी देर तक मज़ा आने वाला है। और पिछले साल चरखी वाले भी मतलब बम थे, वो चरखी जब जल रही थी लास्ट में चोट भी हो रही थी, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा मुझे डर लग रहा है कि चरखी में किसी में चोट ना हो जाए एकदम धम करके, कि नहीं तो चरखी के चारों ओर घूमने में बड़ा मज़ा आता है। और इसके पापा आए हैं दिल्ली से, और ये आजकल नया पता नहीं क्या आ रहा है, बता ना हाथ में। तो ये है वाला बीड़ी बम, कलर भी बीड़ी की तरह इसका। जरा जला कैसे जलता है ये, और इनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है मुझे। ए इधर मत डालना। कहाँ गया? अच्छा ना, नाम भी इसलिए है कि बीड़ी की तरह धुआं आ रहा है। इस पे देखो, ए छोटा पैकेट बड़ा धमाका इसकी तरह। और गोलू महाराज क्या हाल है आपके? काफी दिन बाद दिख रहे हो आप। तो सुबह सुबह हुई थी आज मरचे की मंडाई। तो मंडाई करने के बाद जैसे हर अनाज को हम छन्नी से छानते हैं, इसको हम मटेवा बोलते हैं, तो वैसे ही माँ इसको भी कर रही है। जो ऊपर इसका भूसा भूसा है वो ऊपर रह जाएगा और कुछ हवा में उड़ जाएगा, और जो दाने हैं वो नीचे ऐसे कुछ गिर रहे हैं। पिछले साल तो बिल्कुल जीरो था चौलाई मरचा, लेकिन इस साल ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन दिख रहा है
कि मंडाई तो की कुछ ना कुछ, तो ज़्यादातर इसमें भूसा ही रहता है। आपको कुछ ही दाने दिखेंगे। वहाँ नहीं है, यहाँ पे ये देखो माँ के हाथ में, माँ उड़ा रही है भूसा, तब जाके ये मिलेगा हमको। चलो देखने लायक भी मिल गया अब की बार, वही हमारे लिए बहुत है। और जो मरचा चौलाई है वो इतना ज़्यादा पौष्टिक होता है ना, शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। और सर्दियों में इसको खाए तो शरीर में ठंडक बिल्कुल भी नहीं रहेगी और एकदम स्वस्थ रहोगे। तो इससे हमारे यहाँ लड्डू भी बनते हैं, बिस्किट भी बनते हैं, और हलवा नॉर्मली हमारे पहाड़ों में इसका खाया जाता है। तो कभी लड्डू भी बनाएंगे, अगर थोड़ा बहुत इतना हो गया कि हम लड्डू बना पाए और हलवा बना पाए तो आप लोगों को भी ज़रूर दिखाएंगे। और अभी बहुत तेज़ वाली धूप लगी हुई है। और बिज्जू भाई देखो घर पहुंचे हुए हैं और दिन में ही बम फोड़ रहे हैं। जगी 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 चल गए जा बेटे जा, उड़ जा। कहाँ गया? अबे उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। ऊपर आसमान में उड़ता तो मजा आता ज्यादा। 1 2 3 4। हेलो चाची। हेलो गाइस। हैप्पी बगवाओ। हैप्पी होगा यार। क्या हाल है? यहाँ ठीक है। संजन के हाथ की चाय नहीं पी थी उस टाइम, मैंने कहा इस टाइम चली जाऊंगी। उस टाइम बीमार थी तो हैं? इस टाइम चाय का आनंद ले, बढ़िया बना रही चाय। टन थी चाय है ना, वो भी टन है तो चाय भी टन है। अब तुम भी टनाटन हो। हाँ टनाटन है यार। क्या है तब आज? क्या है बगवाओ पे? बगवाओ पे क्या? झुमेलो झुमेलो कहाँ है तुम्हारा? अरे झुमेलो कहाँ लगाएंगे? झुमेला ठंड से बाहर ही नहीं निकलेंगे। ये वो और अभी तो ये बर्मन गोरगुण होता। हमारे गांव के सबसे छोटे बच्चे देखो स्क्रीन पे, बिज्जू भाई और विनोद भाई साहब। अभी ये रोड पे गए सिर्फ ये खरीदने के लिए। ये रेडी नहीं हुआ यार। अभी देखो इनकी लड़ाई देखो है। तो इनकी यारी दोस्ती भी बड़ी गजब की है। जब तक मैगजीन डालेगा तब तक खेल खत्म। बाकी मैंने आपको कल बताया था कि ये हमारे उस साइड की लड़ियाँ ना ख़राब हो गई हैं, तो वो भी हमने ठीक कर दी है और इनको चेक कर दिया है। अभी सब जल रही हैं अभी। और ये देखो खत्म यार, अब कम आ रही है। और आज तो मतलब इनके हाथ में बंदूक है। थैंक यू। लेकिन मेरे को याद आ रही है कि बंदूक लेने के पैसे थे नहीं, तो हम क्या करते थे, ये बहुत स्ट्रगल करते थे। ये लेते थे और पत्थर से फोड़ देते। वही मैं आपको दिखाऊंगा। अभी पत्थर से इनको फोड़ के। एक सेकंड। मजा आया। खत्म हो गया, बहुत कम आ रही है यार। तो एक बार फिर घर से थोड़ी ही दूरी पर हम खेत की ओर आए हैं। स्क्रीन पे देखिए संजना है, और संजना जो सुबह चौलाई माँ छांट रही थी, अलग कर रही थी, तो जो भूसा है वो सारा खेत में ले आए हैं। और इसमें अब यहाँ से घास लेके जाना है। माँ ने सामने खेत में हमको बुलाया है। भोटू तो हमारे साथ भोटू भी आ रखा था। ले 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 आजा, आ जाएगा वो अभी। और ये देखो हमारी लीला गशारी चाची जी की संग्रामी। ये तो नहीं आई मारने। ये भी आती है, अभी पता नहीं क्या सोच रही है वो। नहीं तो इतना फूफा करती है ना वो। नजदीक जाना, मारने पता वो वाली भैंस। जाना नजदीक, हाथ लगा को कुछ नहीं करेगी। एक दिन मेरे को मारने आई तो थी, लेकिन उतना नहीं आती वो। क्या संग्रामी? संग्रामी। हाँ। यार मेरे को डर भी लगता है इनसे, मैं उजड़ी से पार जाना। लास्ट वीडियो आपने देख ली होगी, तो ये कैसे चिल्लाई थी छबीली से, तो सीधा उछल गई थी। मैंने गाय देखी है ना अपने गाँव में। और अभी भी हमको ज़्यादा दूर नहीं जाना है, बल्कि सामने देखो माँ वहाँ पे घास निकाल रही है, तो वहीं पे ये कंडी लेके जानी है और वहाँ से घास भर के लाना है। तो खेत में हम पहुँच गए हैं और यहाँ देखो माँ ने कुछ ऐसा घास काट के रखा हुआ है। और ऊपर देखो भोटू महाराज भी साथ साथ घूम रहा है। तो एक कंडी माँ ने भर के रखी हुई है और एक अब संजना भर रही है।
अभी जो कंडियां हैं वो घास से भर गई है और यहाँ देखो एक कंडी ये लेके जा रही है और एक कंडी जो माँ की कंडी है वो मैं लेके जा रहा हूँ। तो चलो घर की ओर चलते हैं धीरे धीरे। और मैंने बताया था ज़्यादा दूर है नहीं। तो यहाँ देखो हमारा घर खेतों से काफ़ी नज़दीक है। पहले था ऊपर तो दिक्कत होती थी। बोटू आ, इसको तो बोटू की ही पड़ी है। बोटू कहाँ गया कहाँ गया? मोड़ चले। तो घास लेके हम गौशाला पहुंच गए हैं और मैंने अपनी कंडी तो सीधे अंदर रख दी है, लेकिन ये तो डर के मारे जाएगी नहीं, इसीलिए इसने यहीं पे डाली। आजा बोल रहा हो मेरे पास। हमें लाटू ये में लाटी छबीली ले 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 अरे छबीली शाबाश, ऐसे ही रहना है ठीक है, गुस्सा नहीं करना है। इनको नहीं मारियो। हमको क्यों मारेगी? दूर रहेगी तो ऐसे ही होगा। छबीली वो बोलिए ना वीडियो मत बनाओ और मेरी। ले 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 बस इतना ही दिया वाला। तुम को मारी जो तुम इतने सालों से रहते उसके साथ। वो मार नहीं रही है, वो उसका प्यार है। वो ये प्यार है तो फिर गुस्सा कैसे होगा? हाँ लीली मैं आऊं ऐसे रख ले। मैं आऊं। दोस्तों अभी देखिए अंधेरा हो गया है और घर की जितनी भी लाइटें हैं वो सारी लाइटें मैंने खोल दी हैं और पूरा जो घर है वो जगमगा गया है और बम पटाखे भी फूटने चालू हो गए हैं गांव में। और यहाँ देखो कुछ हमने दिए भी जलाए हैं। तो ये दिए यहाँ ऊपर कहीं खिड़कियों के आगे से रखने के लिए है नहीं, तो रेलिंग में कुछ रख लेंगे और कुछ ऊपर छत में रख लेंगे, बाकी कुछ नीचे रख लेंगे। और हमने आज रंगोली बनानी थी लेकिन संजना ने रंगोली बनाई नहीं और घर के काम में भी आज हम सुबह से काफ़ी व्यस्त थे। तो रंगोली बनाएंगे हम कल और फिर आपको रंगोली बना के दिखाएंगे और उसके चारों साइड दिए जलाएंगे। तो बस मैंने अभी तक फ़ोटो और वीडियो में ये चीज़ें देखी है, कभी किया नहीं है, तो पहली बार ये भी हम करने वाले हैं। तो चलो जो दिए हमने जलाए हैं इनको अलग अलग जगह रख देते हैं घर में। चलें फिर? चलो। और हमारे साथ साथ देखो भोटू भी हमारे साथ है, क्योंकि भोटू को ना पटाखे की जो आवाज़ है वो काफ़ी डरा रही है और भोटू सीधे जहाँ पे इंसान है उनके बगल में सो रहा है। दोस्तों अभी जो दिए हैं वो हमने जला दिए हैं और उसके बाद मैं थोड़ा अपने घर से नीचे आया हूँ 10 कदम, क्योंकि यहाँ से जो घर है वो खुद देखने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए घर की सारी लाइटें ऑन हैं और उसके बाद हमारा घर कैसा दिख रहा है वो मैं खुद भी देखने आया हूँ और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों कुछ ऐसे जगमगा रहा है हमारा प्यारा सा घर। और जो दिए थे वो यहाँ से नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो हमने थोड़ा नीचे नीचे रखे हैं, क्योंकि हवा से बुझ रहे थे बार बार, तो यहाँ से वो नहीं दिख रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कैसे हमारा घर नज़र आ रहा है। थोड़ा मैंने ब्राइटनेस कम करके आप लोगों को दिखाया है क्योंकि जो हमारे बाहर के बल्ब हैं उनकी रोशनी इतनी तीखी पड़ रही है कि फिर जो लड़ियों की चमक है वो कम नज़र आ रही है, इसीलिए मैंने देखो इतना हटा रखा है इसको, नहीं तो ऐसे नज़र आ रहा था। पूरी सफ़ेद सफ़ेद लाइटें कैसी चमक रही हैं, ख़तरनाक। ऐसे में ज़्यादा बेटर दिख रहा है। और इस साइड को हमारा पूरा गांव। दोस्तों अभी नीचे खेत से भी मैंने आपको अपना घर दिखा दिया है और जो घर का यहाँ पर
मोमबत्ती जलाने का काम हो गया, दिया जलाने का काम है, वो भी सारे कंप्लीट हो गए हैं। और अब मैं जा रहा हूँ सामने अनुष्का लोगों के घर पे, क्योंकि आज वहीं पर खाने की तैयारी चल रही है। तो हमारे सब भाई लोग और हमारी सब बहनें वहीं पर खाना बना रहे हैं। तो चलो मैं भी चलता हूँ। और उसके बाद अगर कहीं चीड़ की जो डंडियाँ होती हैं, जो चीड़ के पेड़ की वो निकालते हैं ना, जिसको हम गढ़वाली में छुला बोलते हैं, तो वो अगर मिल गए तो फिर भेलो खेल के भी मज़ा आएगा। वैसे हमारे क्षेत्र में ये चीज़ें नहीं मिलती है आसानी से, जैसे कि मैं और लोगों के यहाँ गाँव में वीडियो देखता हूँ, वहाँ पर खूब भेलो खेलते हैं चीड़ के जहाँ पर ज़्यादा होगा। तो अगर वो चीज़ें भी होगी तो वो भी आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। तो अभी जैसे ही मैं अनुष्का लोगों के घर पे पहुंचा तो यहाँ देखो, जैसे ही मैं आया तो अभी चाची और मैंने दोनों ने ये बना दिया है। चाची ये छिल रही है और मुझे ये तार बांधना है। तो अभी एक ही है, एक वहाँ पर दूसरा बन रहा है। तो फिर आप लोगों को मस्त हम झुमेलो भी खेल के दिखाएंगे, भेलो खेल के ज़रूर दिखाएंगे। अभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, इसीलिए मैं दूर आया हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सब लोग पूरी और छोले का आनंद लेते हुए। कैसा हो रहा है जी? बोलो जी। अच्छा। ओह शानदार, ये बताएगा। तो कुछ लोग अभी खा रहे हैं और अभी हमारा काम है इनको पेट भर के खिलाने का। है गणेश महाराज? अब बोल, अभी तक बहुत बोल रहा था जब तक कैमरा खुला नहीं था। बोल ले। 10 15 पूरी खा गए। दोस्तों अभी जो खाना है वो सब लोगों को बांट के अब मैं अंदर आ गया हूँ उसका लोगों के किचन में। और यहाँ पर मस्त आग भी जली हुई है, तो बाहर बहुत ठंडा हो रहा है। तो मस्त आग के साथ साथ यहाँ पर गर्मा गर्म जो खाना है, पूरी और छोले, उनका आनंद लेते हैं। और दोस्तों अभी खाना खा के मैं आ चुका हूँ वापसी घर पे, क्योंकि खाना खा के ना वहाँ पर सब लोग मस्ती कर रहे हैं। और जो पटाखे हैं वो ऐसे जला के ऐसे फेंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मैंने बताया था पिछले साल मेरे हाथ ही जल गया था, तो वो तो बच गया मैं बाल। तो इस वजह से मैं ज़्यादा फिर पटाखों से दूर ही रहता हूँ। और असली चीज़ मैं वहाँ से उठा के ले आया हूँ। तो ये आप देखिए, तो ये तार है और तार पे जो लकड़ी है चीड़ की वो लगा दी है। और ऐसे हमने 3-4 बनाए हैं, तो अपने लिए मैंने एक अलग से निकाल दिया है। अभी सारे भाई लोग आने वाले होंगे तो सब एक दूसरे से छीनेंगे, इसीलिए मैं पहले इसको उठा के वहाँ से ले आया हूँ। क्योंकि सबसे पहले थोड़ा जला के घुमा लूँगा, बाद में हमारे और भाई लोग तो दूसरे के पास देने के लिए भी राज़ी नहीं होते हैं, इसीलिए पहले घुमा देंगे, फिर उनको दे देंगे और भेलो का आनंद ले लेंगे। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। हेलो। हेलो खत्म हो गया तुम्हारा? लो पहला पकवान है बड़ा त्योहार, संजना का पहला त्योहार दीपावली। ससुराल में हाँ, हैं? सास ससुर जी के साथ। मम्मा को यही टेंशन होगी मेरे हाथ के जल्दी खत्म हो गए, बल तुम्हारे अभी तक जल रहे हैं। क्या हैप्पी भगवान। नहीं फूटती, कोई फूटती है भैया, कोई क्या है, ये नहीं फूटती। हैप्पी भगवान, हैप्पी भगवान, हैप्पी भगवान।
दोस्तों अभी हम खेत में आए थे भेलो खेलने के लिए, लेकिन वो सही से ना तो जला और जो मतलब लकड़ी इकट्ठा कर रखी थी वो भी जलाई तो वो भी जल्दी से ख़त्म हो गई। तो इसीलिए वापसी हम घर की ओर जा रहे हैं, बाकी कुछ वहीं पर बैठे हुए हैं और अब सोच रहे हैं कि घर पे थोड़ा गाना बजाते हैं अपने बड़े वाले स्पीकर पे और फिर नाचते हैं। दोस्तों अभी थोड़ा बहुत हमने डांस किया और उसके बाद सब लोग अभी घर चले गए हैं। कल भी ऐसा ही एंजॉय रात के टाइम पे हम ज़रूर करने वाले हैं और आज तो कुछ ज़्यादा पता ही नहीं चला, लेकिन कल कोशिश करेंगे इससे बेहतर हो सब चीज़ें। फ़िलहाल अब आ गया हूँ मैं अपने कमरे में, तो अब मस्त सो जाते हैं और आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।